नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम है और मैं आज एक किसान के खेत में आया हूँ। भाई ने बुलाया कि भैया देख के बताओ इसमें क्या डालूँ, ये खेत चल नहीं रहा और इसमें लागत भी बहुत देली। तो अब इस खेत की कहानी आपको मैं सुनाता हूँ, आप ही सजेशन दो कि इसमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, इसकी बुआई हुई गेहूँ कटने के बाद। बुआई होने के बाद इसमें जो है सूखे का ईख बोया, मड़ा दिया, ठीक ठाक ईख का जमा हुआ। लेकिन तुरंत ही आपको पता ही है उस टाइम पे कोरोना काल था, कोरोना फैल गया। जो किसान ठीक ठाक थे वे तो अपने खेतों में लगे रहे, लेकिन फिर चुनाव आ गए और चुनाव के टाइम पे अब के यूपी में ऐसा काम हुआ कि जितने भी दिल्ली से लोग आए, वोट थी हमारे गांव में बहुत दिल्ली वालों की, उन्होंने जो है उसी दिन तो जो है दिल्ली में लॉकडाउन लगा, क्योंकि दिल्ली में काफ़ी केस आने स्टार्ट हो गए थे। और उसी दिन यूपी में चुनाव थे, यहाँ हमारे यहाँ 19 तारीख की ये बात है। और वे लोग आए और सबको इन्फेक्टेड करके चले गए। तो इस खेत का किसान भी जो है दोस्तों कोरोना की चपेट में आ गए। किसान क्या, सारा परिवार ही चपेट में आ गया इनका। और चपेट में आने के बाद खेत पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसमें हालत ये थी कि जितना अभी आपको ईख दिखाई दे रहा है इससे आधा बिल्कुल एक छत बन गई घास की, इस तरीके का घास हो गया इसमें। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके का घास हो गया भयंकर, बहुत ऊंचा ऊंचा। मैंने ये देखा था खेत पहले भी। और बेचारे तो कोरोना में जो है हॉस्पिटल में पड़े रहे। हॉस्पिटल्स की हालत आपको पता ही थी, ऑक्सीजन नहीं है, काफ़ी खर्च हो गया इनका, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आई। खैर बाद में सब ठीक हो गए, लेकिन 1 महीने तक कुछ नहीं हो पाया। उस 1 महीने के काल में ही फिर भाई बीमार जो होकर उठे। अब क्या कोरोना में आपको भी पता है बहुत ज़्यादा वीकनेस रही, ध्यान दिया नहीं गया लोगों पे। बहुत ऐसे किसान हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया गया इस बार। कुछ तो बीमारी की वजह से कुछ मजदूर भी नहीं मिल पाए इस बार, सब बंद था सिस्टम। तो इसमें घास भयंकर हो गया। तो किसान ने इसे नुलवाया पहली बार, और नुलवाने के बाद इसमें हल काटा 2 बार। अब हल्की मिट्टी चढ़ा दी थी। मिट्टी चढ़ाने के बाद भी इसमें मज़ा नहीं आ रहा, चल नहीं रहा खेत अच्छी तरीके से। तो इसमें जो है फिर अब नुड़ावा बैठा दिए। अब देखो कितनी लागत इसकी आली, बुआई करी, फिर इसमें खुदाई भी करवाई। यहाँ एक खुदाई के बाद फिर नड़ाई कराई, और अब फिर तो जब एक बार खेत हाथ से चपर जाता है तो बहुत वारी संभले दोस्तों। अब देखो इधर तो घास है ये, लेकिन इधर से नुड़ाई होती हुई आ रही है। देखो साफ होता जा रहा है, इधर नुड़ावा जो है साफ करते जा रहे हैं। इनके पास चलते हैं, देखते हैं कैसा काम कर रही है ये। और भाई नुड़ाई इतनी महंगी पड़ रही, इतने बड़े ईख में, बहुत ज़्यादा। अब इसकी डोज की भी मैं बताऊं आपको, किसान की बताई हुई खुद। इसमें भी इसी पानी पे NPK का पूरा 1 कट्टा डाला, सागरिका की 2 शीशी डाली, माइक्रोराइजा भी डाल दिया भाई ने। और जो है कई प्रकार के मतलब खाद भी, अब स्प्रे भी कराई। बुआई में भी डाई डाली गई थी, और नुड़ाई पर उस पर देख लो। तो एक चीज़ और मैं बताऊं दोस्तों आपको, आजकल जब 0238 जब से आया ना, जब से खेती भी कंपटीशन की करे लगे किसान। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे सबसे ऊपर होने चाहिए, चाहे बचत आए या ना आए। अब लागत इतनी आने लगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इस खेत की अगर शुरू से स्टार्टिंग तक की, अब तक की मैं बीज के लागत जोड़ी जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा खर्च आ लिया। और अगर यह ज़मीन ठेके की हो तो इसमें मुझे ऐसा लगे बोर्ड में कुछ नहीं बचने का। गेहूँ का ईख है, खुल नहीं रही पत्ती अभी। देखो अभी साफ करवा दिया, संभल सकता है, ऐसी बात नहीं, समय बहुत है। पर कंपटीशन की खेती होगी, और चाहे कितना भी कुछ डालना पड़े, देह डाई, कैल्शियम खाद, NPK डाई, सब इसमें डाल ली जा रही। ये क्या सभी डाल रहे और भी। तो ये देखो, ये आपको नज़र आ रही क्या। अभी हम पास में चलते हैं, इनसे पूछेंगे कि कितने दिन इसमें और लग जाएंगे, तब मैं आपको इसका बताऊंगा कितना खर्च आएगा। हाँ तो बढ़िया प्रचार हो जाएगा।
मोना कितना टाइम लग जाएगा और इसे करने में? हाँ तेज जी बोल। तेज से? हाँ आवाज आ रही ना। क्या कह रहा तू? मैंने कह रहा मगर कितना दिन लग जाएंगे इसे और करने में? यो तो बस हिम्मत मारेंगे, देखेंगे निमटा दो क्या आज? नहीं निमटेगा तो कर को तो छोड़ देंगे। अच्छा अच्छा, नरमाई है अभी तो, नरमाई है अभी तो। चलो बढ़िया जी, ठीक है। तो देखो जी इसमें इतने बड़े बड़े में नुलवाई चल रही, कह तो रहे ये कल तक हो जाएगा, उम्मीद है। और जो है अब मैं आपको बताऊं इनकी निलाई का क्या खर्चा। 5 घंटे काम करें ये, सुबह 7 बजे आके और जो है 12 बजे तक 170 रुपये में काम करती है। उसमें इन्हें बीच में खाना या चाय बिस्कुट भी देना पड़ता है। लेकिन ये है कि भाई चलो काम हो जाए किसी तरह, खेत संभल जाए तो किसान जब यो लहरावेगा ना वो सब पैसे भूल जाएगा अपने के भाई जो है इसमें कितना खर्च हो रहा। इसकी पत्ती खुलते ही किसान की किस्मत में सोचेगा मेरी किस्मत भी खुल गई। तो भाई किसान जो है फसल को अपने बच्चे की तरह पालते हैं। अब एक बात यह भी है, मेहनत इतनी कर रहे हमारे क्षेत्र में तो ऐसा काम हो रहा जी, 1-1 साल तक पेमेंट नहीं देता मिल बुढ़ाना क्षेत्र में। और जो है बस लग रहे जी पैदावार बढ़ाने में अपने किसान, ऐसी बात नहीं, अच्छे किसान भी हैं, बहुत मेहनत कर रहे, अच्छा है, करनी भी चाहिए तभी ग्रोथ है। पेमेंट भी जो है आगे पीछे मिल ही जा। तो दोस्तों आप भी सजेस्ट करो कुछ इस खेत के लिए, पत्ती खुल जाए इसकी, बढ़िया सा चल जा, किसान जो है खुश हो जाएगा। धीरे धीरे वैसे रंग पे तो आ रहा, पीला पीला हो रहा था, घास ही इसमें इतना ज़्यादा हो गया था, बहुत बेशुमार मेहनत करी जा रही इस खेत के साथ। अब भी ऊपर से जो है बारिश आने का मौसम हो रहा, देखो बिल्कुल घटा सी हो रही। कल से 11 तारीख से सुन रहे कि बारिश भी हमारे इधर क्षेत्र में होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि गन्ना पैदा करना भी कोई आसान नहीं है कि भाई कभी भी बुआई कर दो, कभी कुछ भी डाल दो। आजकल इतनी टेक्निकल खेती होगी कि खाद से भी ज़्यादा दवाइयों का इतना ध्यान रखना पड़ रहा। किसान वैज्ञानिक बन गए, कभी कुछ प्रयोग, कभी कोई दवाई, कभी क्रोजन, कभी फटेरा, कभी इतनी दवाइयाँ आ गई जिसकी कोई सीमा नहीं है। और बस खर्च ही खर्च बढ़ता जा रहा। और इस बीज में तो इतनी बीमारी आ चुकी है, इतनी आ चुकी है कि मुझे लग रहा है 1-2 साल में बीज भी समाप्त करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा, बहुत ज़्यादा दवाई लग रही, कोहरा जहरी खा रहे लोग बाग। लेकिन क्या करे किसानों को पैदा करना। गन्ने का काम दोस्तों ऐसा हो चुका है अब कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आप जरा सा भी निगाह हटा लोगे दवाई से और जरा सा भी ध्यान नहीं रखोगे, यूरिया डाल लोगे, तुरंत कीड़ा एकदम इसमें आगे खड़ा हो जाएगा। ये दिखाता हूँ मैं दोस्तों, किसान ने कहा बताया इसमें कि मेरे ने क्रोजन भी लगाई और प्रोफेनाफोस वगैरह की बाद में अब स्प्रे भी करनी पड़ी, इसमें भी कीड़ा आ गया। ये देखो ये इनकी मुड्डी का खेत है, बढ़िया खेत चल रहा था, लेकिन अंदर तक इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा नज़र आ रहा है। इसे भी मैं देखने के लिए आया। तो कहने का मतलब ये है कि भाई बहुत टेक्निकल खेती होगी, बहुत देखभाल की ज़रूरत है। जिस दिन से बुआई करे उसी दिन से दवाई का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाके पैदा हो रही है। जिस तरह सब्जी पे स्प्रे लगती है उसी तरह गन्ने पे स्प्रे लगानी पड़ रही, दवाइयाँ लगानी पड़ रही, खर्च बहुत बढ़ गया। तो किसान भाइयों ये चैनल भी इसीलिए बनाया कि थोड़ा सा किसी से ज्ञान मिले। दोस्तों आपके सजेशन सर आँखों पे मैं दवाइयाँ की भी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, पूरी जानकारी लेके उसका प्रैक्टिकल करके। अगर कुछ गलती या कुछ त्रुटि होती है तो आप कमेंट में ज़रूर उसका जो है निवारण कर दीजिए कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ना आए तो डिसलाइक भी करें, ताकि मैं इस जो है कुछ सुधार कर सकूं। और इस खेत के बारे में तो खासकर दोस्तों कोई अच्छा सा खाद, अच्छी सी डोज बताएं। हालांकि किसान ने बहुत डोज दे दी इसमें 2 पानी पे ही, और कुछ चल भी रहा अब जा धीरे धीरे खेत। तो देखते हैं आगे इसकी वीडियो भी बनाएंगे और 2 पानी के बाद। तो धन्यवाद दोस्तों।